Hey, hi everyone. Welcome on my Cyberpoint Solution YouTube channel. In this YouTube channel, as you already know, that I'm talking about cybersecurity and ethical hacking and other stuff as well, tips and tricks on computer science. So in this lecture, I will talk about how I pass CCSP exam, which is Certified Cloud Security Professional, which is very high level and prominent number one exam in the in cloud field. Basically, if you'll see ranking as well, which is the highest certification, which is highest regarded ranking certification in cloud. So in that scenario, you can see CCSP. So विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही, मैंने कैसे तैयारी करी। हो सकता है अगर आप भी तैयारी कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो या साइबर सिटी में काम करते हैं तो दैट वीडियो दिस वीडियो बेसिकली बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। सो लेट्स do it and how I pass. Basically, how much time I take it for the preparation? Basically, I took 3 months. Basically, मुझे 3 months लगे हैं, 3 to 4 months लगे थे इसको पास करने में। और ये थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि बेसिकली मैं बताऊँ तो उसके जस्ट पहले ही मैंने सीएसएसपी पास किया हुआ था। मैं 3, 4, 5, 6 महीने से सीएसपी की तैयारी कर रहा था एंड मैंने एग्ज़ाम ही दिया था। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं सीसीएसपी भी साथ में निकाल लिया जाए। क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको जीआरसी के कुछ टॉपिक्स, प्राइवेसी के कुछ टॉपिक्स यू कैन सी यू कुछ आपको टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं। नॉट कंप्लीटली बट या 20% you can take from CSSP. CSSP already passed. You can see here is my CSSP degree, and after that I pass CCSP. ठीक है, तो मैंने तुरंत ही सीएसपी किया हुआ था। उसके बाद मैंने सीएस जैसे पास किया उसके 15 और 20 डेज के बाद मैंने सीसीएसपी की तैयारी शुरू कर दी और मैंने सीएसएसपी भी बहुत ही वही 2 ढाई महीने 3 महीने तक में मैंने खत्म कर लिया था इसका सिलेबस। तो तैयारी में मैंने क्या क्या किया, तो मैं आपको बता दूं। तैयारी में मैंने ऑफिशियल गाइड बेसिकली लिया था। अगर आप IC स्क्वायर की वेबसाइट पे आप जाते हो तो ये मेरा प्रोफाइल है। बेसिकली इफ यू गो ऑन प्रिपरेशन, तो आपको जो यहाँ पे मिलता है ट्रेनिंग के लिए, जो आपको मिलता है ट्रेनिंग में आप फॉर माई सेल्फ आप ट्रेनिंग कर सकते हो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। और आपको सेल्फ स्टडी ट्रेनिंग लेनी है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो मैंने यहीं से लिया था। सीसीएसपी का बूट कैंप है। आप सेल्फ स्टडी ले सकते हो, आप अपने टाइम के हिसाब से फुल टाइम ट्रेनिंग ले सकते हो आप। तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप बात करें सेल्फ स्टडी की तो मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ से आप साइन अप करके ले सकते हो एंड बाय नाउ करके आप ले सकते हो। ये बेसिकली ऑफिशियली है ये, IC स्क्वायर वालों ने खुद दिया है। तो आप यहाँ से भी सेल्फ स्टडी तैयारी कर सकते हो। इसके साथ आपको पीडीएफ मिलते हैं, वीडियोस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू व्हिच इज वेरी रिलेटेड टू द एग्जाम। मतलब कि एग्जैक्टली नहीं आएंगे बट यस कि इट्स वेरी रिलेटेबल, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अलोंग विद दैट उसके बाद इसके साथ मैंने क्या क्या किया, यूट्यूब पे जितने भी पढ़ाते हैं, प्रभ नायर हो गए और भी लोग पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो साइबर नॉलेज वाले पढ़ाते हैं और भी सिम्पली लर्न वाले पढ़ाते हैं। तो आप यूट्यूब से भी बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हो, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ से प्रेफ़रेंस ले सकते हो। एक और यूट्यूब चैनल का मैं नाम बोल रहा हूँ जो बहुत ही मुझे फ़ायदा किया था। मैंने सारे उसके प्लेलिस्ट के वीडियोज़ देखे ही देखे थे। तो मैं उसका भी आपको लिंक दे दूँगा। आई फॉरगॉट द नेम फ्रॉम माय माइंड बट येस, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूँढ के दे दूँगा व्हिच इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप उससे भी उसके सारे वीडियोज़ देखना, बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं वो। ठीक है, आप उसके वीडियो देख सकते हो सीसीएसपी की प्रिपरेशन के लिए। एंड अगर इसके साथ ही अगर आपने किसी भी क्लाउड का एग्ज़ाम दिया हुआ है, वेंडर एग्नोस्टिक एग्ज़ाम AWS सिक्योरिटी और मे बी एज़्योर का या जीसीपी का या ओसीआई का, आईबीएम का, तो आपको वो भी फ़ायदा करेगा। क्योंकि यू हैव ऑलरेडी नॉलेज, ये यदि आप काम भी कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड में, तो दैट नॉलेज विल गिव यू वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लाउड सिक्योरिटी में जॉब करता हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी सम सर्टिफिकेशन इन द AWS सर्टिफाइड, दैट्स व्हाई आई हैव लॉट ऑफ एक्सपोज़र एज़ वेल। एंड आपका सिनेरियो अलग हो सकता है बट येस कि एग्ज़ाम बहुत, ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। एनीवन कैन डू इट दिस एग्ज़ाम। और कोई भी एग्ज़ाम डिसिप्लिन आप मेंटेन अगर करते हो, सही से पढ़ते हो, तो कोई भी एग्ज़ाम कोई भी कर सकता है, ठीक है? तो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कहाँ-कहाँ से की वो भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो मैं ऑफ़िशियली ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। इसके साथ भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके साथ मैंने
लर्न जैप ऐप है, जो ऐसे स्क्वायर का ही है, जो प्रेफ़र आपको करना है लर्न जैप आप इंस्टॉल कर सकते हो मोबाइल में, जो बहुत हैंडी है। आप मेट्रो में जा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, जिम कर रहे हो, खा रहे हो, सिंपली आप मोबाइल से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, डेली के 100 क्वेश्चन भी लगा सकते हो और उसमें भी आपको 8 से 6 से 8 प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं। आप वहाँ से भी करके, वहाँ पे आप रैंकिंग चेक कर सकते हो। उसके बाद आप एक और ऐप है जो ऐप मैंने उसको भी करा पॉकेट प्रेप ऐप जो बहुत फ़ेमस है। तो आप पैकेट प्रेप मैं हाइली रिकमेंड करूँगा कि आप उससे ज़रूर करना क्योंकि मुझे जो लगा कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही मैंने 10 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले किसी ने मुझे रिकमेंड करा था, मैंने वो भी कर लिया था। तो मुझे लगा कि येस दैट विल आल्सो बेनिफिट फॉर मी एज़ वेल क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे लगा कि वो मैंने करके आया है, तो नहीं ये मुझे बेनिफिट करा है। तो दैट्स व्हाई कि आई विल गिव यू रिकमेंडेशन एज़ वेल कि आप वो भी तैयारी करना। मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपकी तैयारी भी अच्छी होती है और आप एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर अच्छे से होते हो। पैसे की बात तो चलो होती है बट इतने भी पैसे अगर आपको नॉलेज चाहिए तो थोड़े बहुत आपको ऐप में ये वो में खर्च करना पड़ता है क्योंकि दोनों ही पेड हैं, दोनों ऐप लाइक 1000 पर मंथ सब्सक्रिप्शन आपको लगेंगे क्योंकि मैंने 1-1 महीने का लिया हुआ था दोनों, 1 महीने में आपके सफिशिएंट है। 2000 में आपके दोनों ऐप हो जाएँगे। 1 महीने में आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो तो इनफ है 1 महीना, ठीक है? करके आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, उसके बाद आपके हो जाएँगे एग्ज़ाम। तो येस, यू कैन गो फॉर दैट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सारे वीडियोज़ के लिंक मैं दे दूँगा और आप लिंक्डइन पे भी सर्ट माइक के कुछ वीडियोज़ हैं, जो मैंने देखे थे, आपको वो भी लिंक मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसके अलोंग विथ दैट आप ये सब करने के बाद अगर आपको दिक्कत लगता है, तो आप सिंपली आप मेरे यहाँ पे आ सकते हो लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप सिंपली यहाँ से भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई विल गिव यू द लिंक लिंक्डइन एज़ वेल एंड आप डीएम कर सकते हो, आपको कुछ दिक्कत हो, पर्सनली आपको बात करनी हो तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। येस आई विल इफ आई विल बी फ्री, आई विल रीच यू आउट एज़ वेल। यदि मैं फ्री रहा तो मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा और आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन करके रखे हुए हैं लाइक मेरा प्योर जो है रेड टीमिंग का पार्ट रहता है मेरा, बट अलोंग विथ दैट सीएसएसपी, सीसीएसपी दोनों ही करा है मैंने। तो आप यहाँ से भी आप मुझसे सीख सकते हो और मैं भी वीडियोज़ डालता रहता हूँ, ठीक है? तो लिंक्डइन से भी आप रीच आउट कर सकते हो, यूट्यूब से भी रीच आउट कर सकते हो, मेरा वेबसाइट भी है यहाँ पे, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और लास्ट में यही कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और भी मैं इससे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अगर आप देखोगे, अगर आप जाते हो मेरे चैनल पे, तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊँ अगर तो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंप्यूटर साइंस के, साइबर सिक्योरिटी के, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे आप सीख सकते हो यहाँ से। और मैं थोड़ा बहुत एग्ज़ाम की बात करूँ कि एग्ज़ाम जो आप हॉल में जाते हो क्या सिनेरियो रहता है, तो सिनेरियो आप अगर आपने सीएसएसपी दिया हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा ऐसे स्क्वायर का क्या टफ सिनेरियो रहता है क्योंकि इट्स अ कंप्लीटली लाइक सेंटर पे आपको जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो सेंटर पे जाना ही पड़ेगा लाइक जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मेरा गुड़गाँव में सेंटर नज़दीक पड़ा, तो मैं गुड़गाँव में गया था, सेंटर था और आपको 3 आवर्स मिलते हैं। आपको क्वेश्चंस जो होंगे 125 सॉरी 125 क्वेश्चन अब होते हैं। लाइक 3 आवर्स आपको मिलेंगे, 125 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और इनफ होता है, 3 आवर्स आपके लिए इनफ है। आप आराम से एग्ज़ाम पास कर सकते हो 3 आवर्स में, 125 क्वेश्चंस होंगे, मुझे ढाई आवर्स लगे थे, ठीक है? और टोटल क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे और ये सीआईएसएसपी की तरह नहीं होता है, सीआईएसपी में आपको अगर आप 100 क्वेश्चंस पे भी पास हो, तो आपका एग्ज़ाम वहीं एग्ज़िट हो जाता है, एआई बेस्ड होता है, बट इसमें आपको टोटल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया था इस एग्ज़ाम को, तो आप भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है? तो आपको सेंटर पे जाना होता है, आपको आपकी चेकिंग होती है, अगर मैं बताऊँ तो आपको एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना, दोनों एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, ऐसे करके किसी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप आईडी कार्ड ज़रूर ले जाएँ, वो भी 2 आईडी कार्ड ले जाएँ, लाइक जैसे मेरे पास एक बार मेरा हो चुका था क्योंकि सीआईएसपी में मैं 2 आईडी कार्ड तो ले गया था, बट वो एक आईडी कार्ड आधार कार्ड जो है आपको लेटेस्ट ले जाना पड़ता है, पुराना आधार कार्ड वैलिड नहीं माना जाता है, इसलिए मैं दोबारा जो गया था, तो मैं क्या किया, अब चूँकि मेरे पास था, मैंने दोस्त को फ़ोन कर लिया था, मेरे बैग में भी था। तो मैं पैन कार्ड और पासपोर्ट मेरा काम कर गया था। तो आप पैन कार्ड, पासपोर्ट भी साथ में रखें। हो सकता है आपको तब आपको परेशानी फ़ेस ना करना पड़े। और सीसीएस पे मुझे पता ही था पहले से, तो मैं सिंपली पैन कार्ड, पासपोर्ट ले गया था, तो आप भी ले जा सकते हो। और आप उसके बाद सिंपली एग्ज़ाम हॉल में जाते हो। थोड़ा-सा टफ सिनेरियो रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। आपके बाल वगैरह भी चेक करते हैं। मतलब कि लगता है, आपको लगता है कि आप कि
चेकिंग जो है आर्मी लेवल का चेकिंग होगा आपका एग्जाम पे आप जब बैठते हो। तो 3 आवर्स में आप एग्जाम पास कर सकते हो सिंपली। ये मेरा सिनेरियो था और मुझे 2.5 आवर्स लगे थे। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया एंड दिस इज माय सर्टिफिकेशन। यस, उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। श्योरली आई विल हेल्प यू। कैसे एग्जाम हुआ, कैसे क्या हुआ, अगर आपको और भी बातें करनी है तो आप बात कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये था मेरा सिनेरियो। मैं सारे लिंक जितने भी मैं बताया सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से तैयारी कर सकते हो। दैट्स ऑल। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे सब्सक्राइबर थोड़े भी कम है, आप देख सकते हो। तो मुझे आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इतने अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास इतने अच्छे सर्ट्स हैं, नॉलेज है, तो आपको भी फ़ायदा करेगा। कुछ मोटिवेशन भी बताऊँगा, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। थैंक यू। बाय बाय।